बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे, आमीन। एक फ़ैमिली ने मुझे बुलवाया था अपने घर और अपने घर के हालात दिखाने के लिए, तो जब मैं आई हूँ तो मेरी नज़र जब पड़ी है इन गाय पे, एक वो गाय है, एक वो बछड़ा है, एक वो गाय है और कुछ बकरियां हैं यहाँ पे, और बाइक भी खड़ी मुझे नज़र आई। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आपके पास तो माल भी है, सब कुछ है, तो आप फिर किस वजह से परेशान हैं? तो उन्होंने बताया है कि ये माल हमारा नहीं है, हमने यहाँ पे पनाह ली हुई है, यानी कि यहाँ पे रहने के लिए इन जानवरों की हमें देखभाल करनी पड़ती है, यानी कि एक किस्म के नौकर कह लें या ग़ुलामी कह लें, वो कर रहे हैं और उसके लिए इनको यहाँ पे जो है रिहाइश मिली है और ये यहाँ पे रह रहे हैं। और बाज़ दफ़ा देखने और समझने में इंसान से बहुत बड़ी गलत फहमी भी हो जाती है। जैसे मैंने देखते ही मेरे ज़हन पे एक असर पड़ा था कि इनके पास तो माल वगैरह है, तो हम अंदर नहीं जाते, हम नहीं देखते इनके हालात। लेकिन जब मैंने अंदर आके पूछा, इनसे हाल जाना, तो मुझे पता चला कि ये बहन जो है कितनी परेशान है। तो अभी इनसे पूछते हैं कि इनको क्या परेशानी है। अच्छा, यहाँ पे रहने के लिए इनको देखें, ये जो कमरा मिला है इसकी छत जो है वो गिरने वाली है, छत गिरने वाली है, और जब बारिश आती है तो पानी वो बता रही हैं कि सारे अंदर आता है। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, दो ये जुड़वा बच्चे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे बहुत प्यारे हैं। और मियाँ इनका कारीगर है, दर्जी का काम करता है, दर्जियों का। तो वो पहले इनको घास वगैरह डालता है, चारा डालने के बाद उसके बाद फिर वो जो है दुकान पे जाता है और किसी की दुकान पे जाके चंद कपड़े सिलाई करता है, और इस तरह इनका गुजर बसर हो रहा है। तो इनकी कहानी सुन के मेरा भी दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। आप अंदर आएँ और देखें इनके कमरे की हालत, कि जिस कमरे में ये रह रहे हैं और किस तरह अपनी ज़िंदगी जो है वो बेचारे गुजार रहे हैं। ये है इनका सामान और ये इनकी कुल कायनात है। इस छोटे से कमरे में ये रह रहे हैं और इस छोटे से कमरे में रहने के लिए इनको कितना ज़्यादा काम करना पड़ता है। ये देखें, 3-4 गाय को घास डालना कोई आसान काम नहीं है, और जानवर के साथ जानवर ही बनना पड़ता है, फिर जाके जानवर जो है वो पलते हैं। तो मज़ीद इस बहन से जानते हैं कि ये कब से यहाँ पर रह रही हैं और इनकी ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है बेटा आपका? रिमशा। रिमशा, कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। कब से रह रहे हो यहाँ पे? 2-1 साल हो गए। पहले आए थे, बिठाया था, फिर ऐसे इनको कोई परेशानी इस तरह से होती थी, हम कहीं इधर उधर जाते थे तो फिर उठा दिया था इन्होंने। फिर हम 1.5 साल कहीं और मकान किराए पर लेकर देहात में बैठे रह गए थे, लेकिन वहाँ पर भी हमारा नहीं वो निज़ाम चला इस तरह से। अच्छा, इसके बाबा को दे दो, इसको बाबा को दे दो। इनके अच्छा, मामू है इनके? अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या कहते हैं, फिर इन्होंने दोबारा, हमने इनको कहा कि हमें वापस बुला लें। चलो भाई, यही तो होता है, सर छुपा कर तो बैठे थे, रुकी सूखी, चलो इधर उधर से कहीं से आ जाती है, खा लेते हैं, तो हमें वापस बुला लें। तो इन्होंने वापस बुला लिया। पहले इन्होंने किसी और को बिठा लिया, तो जैसे ही वो उठे थे फिर इन्होंने हमें वापस बुला लिया। अच्छा। फिर हम इधर आकर बैठे हैं। फिर मेरे ये ऑपरेशन से 2 बेटे इधर ही पैदा हुए थे। पहले 2 बच्चे वो भी इधर ही पैदा हुए थे, फिर हम उठ गए थे। अच्छा। फिर दोबारा बुलाया, हम ये जानवरों की करते हैं और इधर बैठे हैं। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ, आप ये जानवरों का जो काम करते हो, फिर इसकी आपको कोई मजदूरी वगैरह मिलती है? कोई भी नहीं देते। साल बाद रमज़ान आता है तो उसमें ये 4000-5000 इस तरह से वो कर दें तो कर दे, वरना कोई इस बकाया ये झोंपड़ी दी हुई है और इसी झोंपड़ी की खातिर जो है वो आपसे सारा काम करवाते हैं। लाइट वगैरह और ये मकान ऐसे समझो ये उन्होंने दिया हुआ है हमें कि हम इसमें बैठे हैं। हमारा ये मसला है, किराए पर नहीं ले सकते, छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध पीते हैं ऊपर वाला, इस वजह से। तो फिर दूध वगैरह देते हैं आपको? नहीं, कोई दूध नहीं दूध देते। भी नहीं देते? नहीं देते। सारा मेरे दिन आप मेहनत करते हो? गाय का निकालने नहीं आता, क्योंकि वो हम ये वाला काम करते तो नहीं थे, पर दूध निकालने के लिए ये कोई अपना बंदा बुलाते हैं, वो आते हैं, दूध निकालते हैं और इनको ऊपर देते हैं, साथ में घर है, देते हैं, और बस इस तरह से। अच्छा, हम दूध भी मुल्क से ले रहे होते हैं। अच्छा, दूध भी आप जो है बाहर से लेते हैं। अच्छा, बैठ जाओ। इसके अलावा आपके जो मियाँ हैं वो जो करते हैं, दर्जी का काम करते हैं, सिलाई करते हैं, तो बेटा वो एक दिन में कितना कमाते हैं? एक दिन में ये होता है कि आजकल कारीगरों के साथ साथ शागिर्दों को भी काम सिखा लिया, मास्टर इस तरह से कर रहे होते हैं, भाई शलवारें उनको दे रहे होते हैं, कमीज़ें इनको देते हैं। फिर एक दुकान पर 4-4, 5-5 या 8-8 इस तरह से कारीगर होते हैं, सबको एक ही जैसा 2 कमीज़ें
आए, एक आए या 3 आए, इस तरह से ही दे रहे होते हैं। 250 रुपये कमीज का देते हैं। हाँ, तो पूरे दिन में 1 या 2 कमीजें इस सिलती तरह होंगी से ही क्योंकि करते उनको हैं। ये जानवरों साथ का भी साथ करना ये भी पड़ता करना है। होता है, टाइम जाया हाँ होता है ये भी। हाँ, बस एक कमीज सिलती है और उसके जी, बाद जानवरों की हाँ जी, करते हैं। करने आ जाते किराए हैं। से बचने के लिए इन्होंने यहाँ पे पनाह ली हुई है और यहाँ पे पनाह लेने के लिए भी इनको 4-5 जानवरों की जो है देखभाल करनी पड़ती है, उनका गोबर उठाना पड़ता है, लेकिन दूध का एक घूंट भी इनको नहीं मिलता। हो सकता है मालिक मकान इनकी ये वीडियो देखें और इन पे अच्छा असर ना पड़े, वो इनको यहाँ पे ना रहने दें, लेकिन हमारी मजबूरी है, जब तक हम वीडियो नहीं बनाते, हम नहीं दिखा पाते हालात, तब तक हम किसी को कुछ बता नहीं सकते, हम नहीं कह सकते कि ये बहन जो है वो किस हाल में है। तो प्यारी बहन, अब सबसे ज़्यादा परेशानी आपको किस बात की है? सबसे ज़्यादा हमें अपने घर की परेशानी है, जो हमें अपना घर अपना होता है कि सर छुपाने के लिए ना ही किसी की टेंशन। आज हम बैठे हैं, सुबह ही हमें कह दें या शाम को कह दें खाली कर दो, हम कहाँ जाएंगे? छोटे और छोटे कोई मेरे बच्चे ठिकाना हैं, नहीं। मैं कहीं लेकर भी नहीं जा सकती माँ बाप के घर। आपको पता है आजकल हर कोई भाई हालात ही उस हाँ, तरह से हैं, कहीं नहीं रह सकते। सही बात पहले है। रह जाती थी कभी माँ बाप के घर, कभी मामुओं के घर, कभी इधर हम्म उधर। सबको इस तरह से पता है कि अपना घर जो नहीं है। हम्म अब तो छोटे छोटे बच्चे भी, पहले तो खुद तो चलो धक्के वगैरह खा लेते थे, अब साथ में ये बच्चे भी छोटे छोटे हैं, ये भी साथ में धक्के खाते हैं। हाँ, ज़ाहिर बात है, छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने बच्चे बताए हैं आपने? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। छोटी सी उम्र है इनकी और इनके 5 बच्चे हैं, और 250 रुपये एक दिहाड़ी कमाने वाला बंदा किस तरह अपने बच्चों को पाले। वो देखें, दवाइयों के ढेर लगे हुए हैं मेरे क्योंकि बेटे बच्चे को जो हैं, नमूनिया हो गया था, अभी भी हाँ, इसके मुंह में इसके छाले हुए पड़े छाले हैं। हो अभी गए आप हैं। देख सकते हैं छाले हैं। नमूनिया हाँ हुआ, 3 दिन हॉस्पिटल भागते रह गए, ना ही कोई दवाई दी, बाइट की लिख के दे दी। फिर इतना परेशान हुए, किसी ने भी नहीं लेकर दी कि दवाई इस तरह से आई है। मेरे मियाँ आए हुए हैं तो कहीं अभी दूर ये भी। आए हैं चारा वगैरह हाँ डालने के जी, लिए, जानवरों की जी। देखभाल करने फिर के ये लिए। अभी जाएंगे, फिर मगरिब के टाइम आएंगे, फिर इनको बांधना होगा। इसीलिए ये दुकान भी इधर पास पर ही काम ढूंढते हैं, हाँ, ताकि कि हमें कोई आने जाने की परेशानी ना हो। कहीं परेशानी दूर हो तो फिर तो मसला होगा, फिर तो ये कहेंगे जानवरों की करो और फिर बैठ सकते हो। अल्लाह पाक आसानी करे इस बहन पे। इसकी बात आपने सुनी कि किस तरह ये बेचारे मज़लूमों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये 2-4 पाइयाँ ही सिर्फ यहाँ पे ये आती भी हैं। टूटी हुई ये इस छोटा तरह सा से। कमरा है और पलंग देखें इन्होंने बांधा हुआ है रस्सी के साथ। जो पानी की वजह से रोके हुए ये जो है, हाँ, और ये छत पे इन्होंने जगह जगह पे शापर लगाए हुए हैं ताकि अगर बारिश आए तो नीचे ना आए। और इनके पास ये जो पलंग है वो टूटा हुआ है और उसको भी इन्होंने रस्सियों के साथ बांधा हुआ है। इंतहाई गरीब और मुस्तहिक फैमिली है। रमज़ान आ रहा है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी भी कोशिश है कि जिस तरह हम और बहनों को घर बना के देते हैं, इस तरह इनको ज़्यादा नहीं, 1 मरले का 1.5 मरले का ही घर मिल जाए तो ये है कि इनको ये जो डबल मेहनत करनी पड़ती है, भागे दुकान पे जाते हैं और फिर आके जानवरों को मुफ्त में ये चारा वगैरह डालते हैं सिर्फ इस छोटे से कमरे में रहने के लिए, तो उससे इनको निजात मिल जाएगी। और यकीन करें, जब इनको यहाँ से निजात और रहाई मिलेगी तो ये पता नहीं कितनी दुआएं देंगे और अल्लाह पाक इनकी दुआएं कबूल करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो प्यारी बहन, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह जिस तरह औरों के घर बनाए हैं आपका भी बन जाए। आपने नमाज पढ़ के दुआ करनी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई आपका? अदनान भाई, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है आपकी? शुक्र है वैसे अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है अल्लाह पाक का, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो प्यारे भाई, आप जो इतनी मेहनत करते हैं, ये आप भैंसों को चारा वगैरह गाय को डालते हैं और उसके बाद आपको ये छोटा सा कमरा मिला है रहने के लिए, तो आपको ये सही लगता है? क्या करें, फिर गुजारा, किराया तो नहीं भरा जाता। किराए से बचने के लिए आप इतनी मेहनत जी, मुशक्क़त मेहनत करते हैं। काम पे भी जाता हूँ, 1-2 कमीज़ें जो मिलती हैं बनाता हूँ, इनका भी करता हूँ। मेरे ख्याल में आप माशाल्लाह से कारीगर हैं। अगर आपके पास 1-2 मशीनें हों यही अपनी, बात है ना, हैं आपकी अपनी 1-2 मशीनें हों, आप खुद से सिलाई करें, तो आप इंशाल्लाह अपने मकान का किराया भी दे सकेंगे और दुकान का किराया भी दे सकेंगे, क्योंकि दर्जी जो हैं माशाल्लाह से वो अच्छा खासा कमा लेते हैं। तो क्या लगता है आपको सिलाई मशीनें लेके दी जाएं? ले दें यही 2-3 मशीनें हों जिसमें आप 2-3 कारीगर रख ये लें। कारीगर है। हाँ ये तो बनने का साथ होता है ना, फिर उसके हिसाब से। हाँ, वैसे तो हर काम करते हैं, कटिंग शटिंग सारा कुछ कर लेते सारा कुछ कर लेते हैं। हाँ,
लेकिन क्या है बच्चे छोटे थोड़ी बच्चे हैं, सपोर्ट चाहिए, मदद सपोर्ट चाहिए मदद पहले चाहिए जी। इनको। सिलाई मशीनें अगर 1-2 सिलाई मशीन हम ले दें और दुकान का किराया 1-2 मरतबा हम अगर दे दें, फ़र्ज़ करें इनको 2 हम सिलाई मशीनें लेके देते हैं, 2 महीने का रेंट इनका दुकान का दे देते हैं, तो ये खुद से अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। और इस तरह जो ये नौकरी करते हैं इनसे इनकी जान छूट जाएगी और वो जो बच्ची परेशान रहती है उसकी परेशानी भी दूर हो जाएगी और ये कोई अच्छा सा घर किराए पे ले लेंगे। या तो पहले अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इनको अपना घर देगा जिस तरह औरों को दिया है। तो कोशिश करेंगे, आप नमाज़ पढ़ के दुआ कीजिएगा। आपको क्या लगता है बेहतरी आएगी? क्यों नहीं आएंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह ताला। आपको अच्छी तरह सिलाई करनी आती है, जी, जैसे अच्छी दर्जी कर लेती हैं, अच्छी ऐसे ही तरह है? सिलाई कर लेते हैं। अच्छा, जी, जैसे अभी रमज़ान आ रहा है, ईद आ रही है, तो अगर खुद की मशीनें हों या खुद की दुकान हो तो बहुत अच्छा रोज़गार चल सकता है ना। जी, हाँ, लोग चलें इंशाअल्लाह ताला कोशिश काम करेंगे। कर आज लेते हैं, इधर आ लेडीज जाओ, जेंट्स काम कर लेते हैं, दोनों ही। दोनों ही कर लेते हैं। बहुत अच्छा कारीगर है। मैं हैरान हूँ कि देखें उसने हुनर भी सीखा हुआ है, उसको सिलाई भी आती है, वो लेडीज़ कपड़े भी सिलाई कर लेता है, मर्दाना भी कर लेता है। उसके बावजूद उसके पास इतनी आमदनी नहीं है, उसके पास वसाइल नहीं है कि वो खुद से काम कर सके और अपने पाँव पे खड़ा हो। उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे बीमार होते हैं तो दवाई के लिए पैसे नहीं होते। रहने के लिए आपने छत देखी है जो जगह जगह से लीक है और शापर बांधे हुए हैं इन्होंने, और पूरा दिन मेहनत करते हैं। सुबह को भी इनको चारा डालना होता है, दोपहर को पानी पिलाना होता है, शाम को फिर चारा डालना होता है, फिर इनको बांधना होता है। ये कोई आसान काम नहीं है, इंसान थक जाता है। उसके बाद भी अगर इंसान को एक घूंट दूध का भी नसीब ना हो तो बहुत दुख होता है। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला इस फैमिली पे आसानी करे। कोशिश करेंगे रमज़ान में, रमज़ान से पहले चंद दिन रह गए हैं रमज़ान में, कि हम जो है इनकी ज़िंदगी संवार सकें, इनको वसाइल पैदा करके दें ताकि ये अपनी जो है खुद मेहनत करें और ख़ुद अपने बच्चों के लिए रोज़गार बना सकें। इंशाअल्लाह ताला आप भी नमाज़ पढ़ के दुआ कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करम करेगा। ठीक है, ये प्यारे प्यारे मासूम से बच्चे हैं ना, इनके पापा को मशीनें चाहिए, फिर ये भी अच्छा हो जाएगा सब कुछ। मच्छर भी काटते हैं ना बच्चों को, यहाँ पे गोबर की वजह से ज़्यादा होते हैं। चलिए अल्लाह पाक आसानी करेगा इंशाअल्लाह ताला। आपने ये देखिए अभी इनके मसाले निकले। हाँ, आपने बेटा नमाज़ पढ़ के दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर फ़ैसला कर दे। ठीक है, ये नहीं बिस्मिल्लाह पढ़ें, अल्लाह पाक बरकत डाले। पकड़ लें, इसका अपने बच्चों को दूध लेके देना है और राशन भी ले लेना है। ठीक है, इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी कि रमज़ान से पहले आऊँ और आपके हालात बदल सकूँ। ठीक है, अपना घर हमें मिल जाए इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है, अल्लाह बड़ा बेनियाज है, अल्लाह करम करेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा दुखी हुआ है दिल जब से वीडियो बना रही हूँ। आज बहुत ज़्यादा हैरान हुई हूँ देख के कि इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक छत के लिए इंसान कितनी मेहनत करता है, कितना काम करता है, फिर जाके 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। तो मेरी कोशिश है कि अल्लाह करे इसको अपना घर भी मिल जाए और मशीनें भी मिल जाएं ताकि ये खुद से सिलाई करें, क्योंकि वो कारीगर हैं, अच्छी सिलाई कर लेते हैं, तो अच्छा खासा इनकी आमदनी हो सकती है। हाँ, इनकी चारपाइयाँ भी मैंने देखी हैं, देखें जगह जगह से टूटी हुई हैं और कहीं पे इन्होंने ईंट रखी हुई है, कहीं पे लकड़ी रखी हुई है। और वाशरूम की हालत भी आप देखें कि जिस वाशरूम में ये रहते हैं, ये इनके मामू हैं बच्चों के जो पास खड़े हैं, बच्चों को उठाया हुआ है और ये वाशरूम है। इस वाशरूम और इस कमरे में रहने के लिए ये दिन रात मेहनत करते हैं। अल्लाह पाक इन पे आसानी करे, दुआ कीजिएगा और ज़रूर सोचिएगा कि अल्लाह पाक हमें इतने वसाइल दे, हमें इतना रिज़्क दे कि हम इस तरह की जो फैमिलियाँ हैं उनकी मदद कर सकें इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अल्लाह दे हवाले। नमाज़ पढ़कर अंजम फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा। बहुत ही प्यारी फैमिली है अंजम वकार। अल्लाह पाक उनको अच्छी सेहत, लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक उनको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, बुरे वक़्त और बुरी तकदीर से बचाए। आमीन।
बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। लारेब ऑनलाइन कुरान अकेडमी। We provide online Holy Quran classes through Skype, Zoom, all over the world. Time and day at your own choice. Highly qualified male and female teachers. Affordable monthly fee. We are teaching 24 hours. Audio and video summarized lesson on daily basis. Satisfaction on completion of your course. No age limitations. Basic Qaida. Memorization of Quran. Holy Quran with rules. Tajweed, translation and tafsir, namaz, kalimats, dua, 5-day free trial classes. WhatsApp number 92341 1496 126 92305 699 2192. Skype number 92341 1496 126. Email learnquran787@gmail.com. Skype ID Lareeb Online Quran Academy.